हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फर्म किन किन स्थिति के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम अपना लास्ट टॉपिक उठाएंगे इस चैप्टर का, और इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से बनाते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसकी कोई थ्योरी वगैरह तो है नहीं जो मैं आपको बता दूं। बस हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन उठाना है और उसको कर देना है, क्योंकि बिल्कुल सेम उसी पर ही बेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है, गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, और इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिजर्व किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सब कुछ सारी की सारी जानकारियां इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर आ जाती हैं और हमें पता लग जाएगा कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। बस हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर हम तीनों अकाउंट एक साथ ही बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसके अलावा बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था मगर इस बार मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल की बुक है, इसी से ही हम क्वेश्चन रीड करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है एज एट 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 को। लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं ए और बी के, रिजर्व है, क्रेडिटर है, इसके अलावा असेट साइड के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक और कैश अकाउंट बता रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन के नीचे की तरफ बता रखा है, ऑन द अबव डेट, ऊपर की डेट से द पार्टनर्स चेंज्ड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड रेशो क्या था, 2:1 था, और नया रेशो क्या है, 3:2 है। ठीक है जी, For this purpose, the goodwill of the firm was valued at ₹3 lakh। इस पर्पज से फर्म की गुडविल जो वैल्यूड की गई है वो 3 लाख रुपए की गई है। ठीक है जी, द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड द फॉलोइंग, और कुछ इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन है। ए पॉइंट दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड ₹5 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई है, 5 लाख रुपए की हो गई है। रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट ₹3 लाख, यानी रिजर्व हमें कितना मेंटेन करना है, 5 लाख रुपए का मेंटेन करना है, सॉरी 3 लाख रुपए का मेंटेन करना है। ठीक है, इसके अलावा द टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इन द न्यू फर्म विल बी ₹6 लाख। अच्छा, यानी फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख रुपीज है, विच विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जो कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फर्म के अंदर हमें पहले ही बता दिया है कि इनका क्लोजिंग बैलेंस जो रहेगा फर्म का, टोटल क्लोजिंग बैलेंस फर्म का जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6 लाख रुपीज रहेगा। बस हमें क्या कर देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नीचे बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, पहले फॉर्मेट बनाइए
और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है जी। फिर इसके अलावा हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अमाउंट, असेट, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। और वर्किंग नोट में हो सकता है शायद जरूरत पड़ जाए, शायद, तो वर्किंग नोट में कैश या बैंक अकाउंट बना लीजिए। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, आप बैंक अकाउंट बनाना चाहें तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर के बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस दे रखे होंगे, सॉरी ओपनिंग बैलेंस दे रखे होंगे, उनको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले इनके नाम लिख लो, ए और बी, ए और बी, ठीक है। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में ए का बैलेंस है 3 लाख, यहां लिखेंगे 3 लाख, और बी का है 2 लाख, यहां लिखेंगे 2 लाख, ठीक है जी। इसके अलावा हमने वर्किंग नोट के अंदर कैश अकाउंट बनाया है, तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। असेट साइड में कैश अकाउंट में होगा कितने रुपए, 30,000, तो यहां लिखेंगे 30,000 रुपीज, ठीक है जी। इसके अलावा हमें करना क्या है, सबसे पहले लायबिलिटी में ही देखिए रिजर्व बता रखा है, कितना है, 1,50,000 का रिजर्व है। और मैंने आपको बताया था कि रिजर्व और प्रॉफिट, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, हमें उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हमें बता दिया है कि कितना है हमारा रिजर्व, 1,50,000 का है, उसको ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं यहीं पर ही कर देता हूं, फिर उसको काट देंगे। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो कितना है, 2:1, 2:1 है, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 2 3 4। तो एक आया कितना, 1 लाख, और बी का 50,000। ये रिजर्व क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट, तो बाय जर्नल रिजर्व, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आप इसको मिटा दो, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, नीचे की इंफॉर्मेशन के अंदर, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑफ द फर्म इज ₹3 लाख, 3 लाख रुपए की क्या है,
गुडविल है। और मैंने आपको बताया था कि गुडविल अगर आपको दिखाई देगी तो आपको उसको क्या कर देना है, राइट्स ऑफ कर देना है। ठीक है जी। तो राइट्स ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी पार्टनर को नुकसान होगा, तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा। तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं जी इसका, कोई बात नहीं, यहीं पर ही निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लो। ठीक है, यहां लिखते हैं ए और बी। ए का इनका ओल्ड रेशो क्या है, 2:1, और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है 3:2, 3:2 है। ठीक है जी। इनका रेशो निकालिए। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। और ए को जब हम पकड़ेंगे तो ए का आएगा 2/3 माइनस 2/3 माइनस 3/5। ठीक है जी। और बी का क्या आएगा, बी का आएगा 1/3 माइनस 2/5। करिए, कितना आया, 3 5 15, 5 2 10 माइनस 5 3 15, 3 3 9, तो कितना आया 1/15। इसका आया 15, 3 5 15, 5 माइनस 5 3 15, 3 3 2 6, कितना आया -1/15। ये रेशो के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियोस देखिए, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मेरा मकसद आज आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझाना है। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ा। इसके अंदर माइनस के अंदर कौन आया, बी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बी कंपनसेट करेगा किसको, ए को, इन देयर गेनिंग रेशो। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹3 लाख। कितनी है जी, 3 लाख, 3 लाख रुपीज की है। याद रखना 1/15, 1/15 को हम याद रखेंगे। और इसके अलावा इसको थोड़ी देर के लिए मिटा ही लीजिए, 1/15। तो यहां लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज कितना है, 3 लाख। ठीक है जी। एज शेयर, ए का शेयर कितना है, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/15, जो कि हमने रेशो अभी निकाला है। कर लीजिए इसका, 15 1 15, 15 2 30, तो 20,000 क्या आ गया है, इसका शेयर आ गया है। और बी क्या कर रहा था, बी गेन कर रहा था, कितना 1/15। तो बी किसको कंपनसेट करेगा, ए को करेगा। तो एंट्री होगी क्या, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां आएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा कितना, 20,000। ठीक है जी। हम डबल एंट्री पर काम करते हैं, तो ए के यहां तो हमने पोस्टिंग कर दी, अब बी के यहां पर भी होगी। तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट कितना, 20,000। कितना है जी, 20,000। अब इसको मिटा लीजिए, इसको मिटा लो और दोबारा अपना कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी तो यहीं पर ही कर लेंगे, यानी गुडविल का काम खत्म हो गया। ठीक है जी। गुडविल के बाद ए पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड ऑफ ₹5 लाख, यानी 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है। आज की डेट में
गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 5 लाख रुपए है। और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कितनी थी, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर थी 2,90,000। तो इसका मतलब यह है कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग आज कितने की हो गई है, 5 लाख रुपए की हो गई। कितने की हो गई, 5 लाख रुपए की हो गई है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब कोई संपत्ति बढ़ती है, जब कोई संपत्ति बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा और अमाउंट जाएगी बाय उस संपत्ति का नाम लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए से बढ़ी, पहले 2,90,000 की थी, आज कितने की हो गई, 5 लाख की। इसका मतलब यह है कि 2,10,000 रुपए क्या हो गए, इसमें इंक्रीमेंटेशन हो गया है। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बताया गया है रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट ₹3 लाख। 3 लाख रुपए का हमें क्या करना है, रिजर्व मेंटेन करना है। रिजर्व किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का पार्ट है। तो यहां लिखेंगे रिजर्व। रिजर्व कितना, 3 लाख। और ये 3 लाख रुपए हमारे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी जब ये जनरल रिजर्व मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 3 लाख रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नया रेशो क्या है इनका, मेरे ख्याल में 3:2 है, 3:2। तो यहां लिखेंगे 3:2 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 × 6 30, 1 2 3 4, तो 6 × 3 = 18, 1,80,000 यहां लिखेंगे टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, 1,80,000 और 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1,20,000 बी के बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड ऑफ ₹6 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 6 लाख रुपीज है, और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका मतलब यह है कि 6 लाख रुपए का हमें फर्म के अंदर कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी 6 लाख रुपए क्या है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया एक तरीके से ए और बी का। तो इनका क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लीजिए। पहले निकलेगा कैसे, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, और इसके अंदर ए का शेयर कितना है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय नया रेशो कितना है, 3:2, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। बी का शेयर कितना है, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, निकाल लीजिए। 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1 2 3 4, ठीक है, 12 3 = 36, यानी 3,60,000, 3,60,000 इनका क्लोजिंग बैलेंस आया। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी ए का। और बी का कितना आया, बी का आया 5 × 5, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 2 = 24, यानी 2,40,000 रुपए इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। ठीक है जी। बस अब तो कुछ नहीं करना, हमें बस इसका क्या करना है, टोटलिंग करनी है। तो करिए जी, इसका टोटल करिए। रिवैल्यूएशन के अंदर 2 साइड में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन पर हमें 2,10,000 रुपए का, 2,10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2,10,000। तो यहां लिखेंगे 2,10,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इसको ओल्ड रेशो के अंदर, ए और
बी के ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है 2:1, 2:1 है, 2:1 है। तो 2,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,40,000, ठीक है। और 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 70,000 बी का, 1,40,000 ए और 70,000 बी के हिस्से में आ गया है। जब ये प्रॉफिट हुआ तो कहां भी जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना, 1,40,000 और बी का 70,000, बी का 70,000 आ गया है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए, जब हम इसका टोटल करते और इसके टोटल में से इसको लेस करते, तो बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास क्या आ जाता निकल के, इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता। मगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग बैलेंस पहले ही क्या दे रखा है, निकलाया दे रखा है। तो इस स्थिति के अंदर इन पार्टनर के अंदर से कोई सा पार्टनर ऐसा होगा जिसके फर्म के अंदर पैसे ज्यादा होंगे, और जिसके पैसे ज्यादा होंगे वो पैसे लेकर जाएगा, और कोई सा पार्टनर ऐसा होगा जिसके पैसे फर्म में कम होंगे, तो वो बाहर से पैसा क्या आएगा, पैसा लेकर आएगा। तो अब हम इनका क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, एडलाइज करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा है और कौन सा पार्टनर पैसा लेकर के जा रहा है। तो उस स्थिति में हमें कैश अकाउंट की क्या पड़ती, जरूरत पड़ती। सही हुआ, हमने पहले ही क्या कर लिया, इसको मेंटेन कर लिया है, वरना फिर दोबारा बनाना पड़ता हमें कैश अकाउंट को, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। बस अब तो इसका टोटल करना है जी। सबसे पहले ए को पकड़ो, ए का टोटल सबसे पहला है क्या, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, सॉरी ये 2 लाख नहीं है, ये 20,000 है, कि 20,000 है, ठीक है जी। ये 1 0 ज्यादा लग गई थी क्योंकि ये गुडविल की अमाउंट है, ये 20,000 आई थी, यहां पर 20,000 लिखी हुई है, यहां पर भी क्या आएगा, 20,000 आएगा। दोबारा करिए, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,40,000, तो क्या आया, 5,60,000। इसको एक तरफ लिखिए, 5,60,000। ये इसकी क्या आई, क्रेडिट साइड आई ए की। अब बी की डेबिट साइड का टोटल देखिए, 3,60,000 प्लस 1,80,000, क्या आया, 5,40,000। कितना है, 5,40,000, 5,40,000 इसकी डेबिट साइड का क्या आया, टोटल आया, ठीक है जी। पैसे कितने हैं इसके, 5,60,000, और डेबिट साइड में कितने हो रहे हैं, 5,40,000। इसका मतलब क्या है कि इसके 20,000 रुपीज, 5,60,000 में से जब हम 5,40,000 को लेस करेंगे तो अमाउंट आएगी कितनी, 20,000 की। इसका मतलब यह है कि इसके 20,000 रुपीज फालतू हैं, एक्स्ट्रा हैं फर्म के अंदर, ये फर्म से लेकर के जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है जी। बैलेंसिंग फिगर यहां लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर में ये हमने क्या करा, अमाउंट लिखा ली और इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल यहां करेंगे 5,60,000, 5,60,000, ठीक है। अब बी को पकड़ो, बी का भी टोटल करो। जब ये पैसा लेकर के जाएगा, जब ये पैसा लेकर के जाएगा तो क्या होगा, यहां भी आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, कितना, 20,000, ठीक है जी। इसके अलावा अब बी का टोटल करो, 2 लाख
प्लस 50,000 प्लस 70,000 कितना आया 3,20,000 3,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया है बी का। ठीक है, अब बी का करो, बी का करिए 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 कितना आया 3,80,000 3,80,000 रुपीज इसके होने चाहिए। ये इसकी डेबिट साइड है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि ये फर्म के अंदर पैसा लेकर के आएगा, इसके होने चाहिए कितने 3,80,000 मगर हैं कितने 3,20,000 यानी 60,000 का डिफरेंस है। 60,000 ये पैसे लेकर के आएगा, तो 60,000 जब ये लेकर के आएगा तो इसकी कैपिटल क्या होगी क्रेडिट होगी। तो यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर कितना 60,000। और जब ये पैसा लेकर के आएगा तो कैश अकाउंट के अंदर टू साइड में आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना 60,000। ठीक है जी, टोटल करिए जी इसका इसका टोटल करिए 60 प्लस 30 कितना हुआ 90, यहां भी क्या हुआ 90। ठीक है, 90,000 माइनस 20,000 कितना आया 70,000। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। और ये 70,000 बैलेंस शीट में जाएगा कैश में, कैश कितना 70,000 कैश में 70,000। ठीक है जी, अब हमें करना क्या है सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला है वो हमें लायबिलिटी के अंदर ट्रांसफर करना है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए और बी का कितना कैपिटल का अकाउंट है 3,60,000 और 2,40,000। तो यहां लिखेंगे 3,60,000 और 2,40,000। ठीक है जी, दोनों का टोटल करिए और अमाउंट बाहर 1 2 3 4 6 4 10 की 0 1 3 और 3 6 यानी 6 लाख रुपीज इनका क्या हुआ टोटल हुआ। इसके अलावा अब पुरानी बैलेंस शीट के अंदर देख लीजिए कि कौन कौन से बैलेंस बचे हुए हैं। जो बैलेंस बचे हुए हैं इसका मतलब यह है कि उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो जितने पहले बैलेंस शीट के अंदर थे वो आज भी कितने हैं उतने ही हैं। जैसे कि हमारा क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब यह है कि क्रेडिटर पहले जितने का था वो आज भी इतने का ही। तो यहां लिखेंगे क्रेडिटर क्रेडिटर्स कितने का है 2 लाख। ठीक है जी, फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर आया। ठीक है जी, फर्नीचर यहां लिखेंगे फर्नीचर कितने का है जी 80,000 यहां लिखेंगे 80,000। इसके अलावा स्टॉक यहां लिखेंगे स्टॉक कितने का है 2,40,000 यहां लिखेंगे 2,40,000। इसके अलावा डेटर कितने का है 1,50,000। तो 1,50,000 का डेटर आ गया है। इसके अलावा बैंक यहां लिखेंगे बैंक कितना 60,000 का बैंक आ गया। कैश तो पहले ही आ गया है। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बस अब इसका टोटल कर लो। अगर ये टोटल एक दूसरे से मैच हो गया तो इसका मतलब क्या है हमारा क्वेश्चन सही है, वरना हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या कर दिया इसमें गड़बड़ कर दी है। असेट को लायबिलिटी से क्या करिए मैच करिए। ये क्या है 6 3 9 2 11 यानी 11 लाख। ठीक है जी, अब इसका असेट साइड में टोटल करिए
कितना है 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000 कितना आया 11 लाख, यानी 11 लाख रुपए आ गया है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, असेट और लायबिलिटी हमारी क्या हो गई है, मैच हो गई है। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन करते हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पीछे की, तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, तभी आपकी ये पोर्शन समझ में आएगा और चैप्टर भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नीचे लिंक पड़ा हुआ है। आप एक बार उस लिंक पर जाकर के चेक करें कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।